हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का क्वेश्चन है काउंट द पाथ्स। दिस इज द मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में दिया है, क्या देखते हैं। सो क्वेश्चन में कुछ ऐसा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दिया होगा। ओके, दिस इज द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ मतलब इसमें डायरेक्शन होगी कि कौन सा नोड कहाँ से कहाँ जा रहा है, और असाइक्लिक मतलब यहाँ पे साइकिल नहीं होगी। ठीक है, कोई भी साइकिल नहीं होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सोर्स नोड, ठीक है, यहाँ पे सोर्स नोड है 2 और एक डेस्टिनेशन दिया होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन है 3। ठीक है, वी हैव टू गो फ्रॉम 2 to 3। हमें 2 से लेकर लेकर 3 तक जाना है। हमें पता है कि डायरेक्टर ग्राफ में हमें सिर्फ एरो जहाँ पे जा रहा है, मतलब जिस नोड पे जा रहा है हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो हमें सिंपली सोर्स नोड से, मतलब जहाँ से दिया है, और डेस्टिनेशन वहाँ तक टोटल कितनी पाथ जाती है वो हमें काउंट करनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 0 पे जाएंगे, उसके बाद 1 पे जाएंगे, उसके बाद 3 पे जाएंगे। तो ये हो गया पाथ 1। ठीक है, तो 1 काउंट कर लेंगे। उसके बाद में 2 से 0 पर, उसके बाद 3, यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये पाथ 2 हो गया। उसके बाद में यहाँ से हम ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे जाएंगे। तो हमें 3 पाथ मिल गए। उसके बाद सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम 0 से स्टार्ट करके 1 से 3 पे जा सकते हैं। 0 1 3 से जा सकते हैं, 0 1 3। और उसके बाद में हम 0 से स्टार्ट करके 1 से लेके 2 2 0 1 2 3 ऐसे 3 पे जा सकते हैं। सो हमें सिर्फ पाथ्स काउंट करने हैं, मतलब टोटल पाथ्स कितने हैं। यहाँ पे हम आउटपुट रिटर्न करेंगे 3, और यहाँ पे हम आउटपुट रिटर्न करेंगे 2, विच इज़ द नंबर ऑफ पाथ्स। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट कैन बी द एवरेज फॉर दिस। ओके, सो एज यू नो कि हमें जब भी पाथ काउंट करने होते हैं तो हम सबसे पहले ख्याल आता है कि BFS और DFS, वही हम यूज़ कर सकते हैं। हमें अभी पाथ काउंट करनी, मतलब हमें डेप्थ तक जाना है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल DFS का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम यूज़ करेंगे DFS। DFS क्या करता है, स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करके डेप्थ तक जाता है, मतलब जहाँ जहाँ तक नल, मतलब जहाँ डेप्थ तक, मतलब जो हमें चाहिए डेप्थ तक, मतलब वो नल होने तक जाता है। ठीक है, इसलिए हम DFS का सहारा लेंगे। उसके बाद में हम हर हर DFS कॉल में, मतलब बेस केस क्या लेंगे, इसकी बेस केस कुछ ऐसी होगी कि हम जब भी हमें डेस्टिनेशन मिल गया, मतलब हमारा नोड इक्वल इक्वल डेस्टिनेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न 1 कर देंगे। मतलब हमें एक पाथ मिल गई है। ठीक है, हम ऐसा कर देंगे कि हमें अगर हमारा डेस्टिनेशन मिल गया तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है, और हर बार क्या करेंगे, हम जब भी DFS का कॉल करेंगे DFS का कॉल हम एक काउंट वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, काउंट में हम स्टोर करते चलेंगे। ये हो गया DFS का कॉल। ठीक है, ये हो गया DFS का कॉल। हर बार क्या होगा कि काउंट में जो DFS क्या रिटर्न करने वाला है, 1 रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो हर बार जब भी पाथ फाइंड होगी डेस्टिनेशन तक, कोई ना कोई तो नोड तो जाएगा ही, पाथ तो जाएगी। तो जब भी कोई फाइंड फाइंड मतलब फाउंड आउट होगा, तो वो रिटर्न 1 करेगा, और वो 1 1 करके हम सब काउंट में एक साथ जमा करते चलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अप्रोच। सो करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें इनपुट दिया कैसे होगा। ठीक है, तो इनपुट कुछ ऐसा दिया होगा, एजेस। एजेस मतलब क्या कि नोड 0। ठीक है, पहले तो देखते हैं वी क्या है। वी मतलब टोटल वर्टाइसेस कितने हैं। ठीक है, यार 4 टोटल वर्टाइसेस हो गए। उसके बाद में सोर्स, मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। सो हमें स्टार्ट करना होगा 0 से, और हमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें 0 से स्टार्ट करके डेस्टिनेशन 3 पे जाना है। ठीक है, एजेस में क्या दिया होगा कि 0 और 1, नोड 0 और 1 में एज है। उसके बाद 0 और 2, नोड 0 और 2 में एज है, मतलब हाँ, नोड 0 और 2 में एज है। उसके बाद 1 और 3 में एज है। उसके बाद 2 और 3 में एज है। हमें जब भी कुछ ऐसा करना होता है, मतलब ग्राफ के लिए कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, हमें एजेस से कुछ लेना देना नहीं होता। हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स लगता है, मतलब एक नोड से कितने दूसरे नोड पे हम जा सकते हैं वो हमें तैयार करना पड़ता है। अगर मतलब सपोज हमारे पास 0 है, तो हम 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसका हम अलग वेक्टर तैयार करते हैं। हम 1 से और कहाँ पे जा सकते हैं उसका हम अलग वेक्टर तैयार करते हैं। उसे हम कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सो ओके, लेट मी शो यू। सो दिस इज द adjacency matrix. Okay, दिस इज द adjacency matrix. सी, देखो यहाँ पे हम 0 से 1 पे जा रहे थे, तो मैंने 0 से कहाँ पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, और देखो 2 पे जा सकते हैं। मतलब
यह बताया कि 0 और 1 में एज है, 0 और 2 में 1 है, मतलब हम 0 से 1 पे 2 पर जा सकते हैं और 1 पर जा सकते हैं। और ये सिर्फ वन साइड है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 से हम 0 पे जाने ही वाले हैं, 2 से हम 0 पे आ ही सकते हैं, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है। ठीक है, सो यहाँ सिर्फ 1 से हम मतलब 0 से हम 1 पे ही जा सकते हैं, 0 से हम 2 पे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने मतलब यही हमने बनाया कि 0 से हम 1 पे गए, 2 पे गए, 1 से हम 3 पे जा सकते हैं, 2 से हम 3 पे जा सकते हैं और 3 से हम कहीं नहीं जा सकते, विच इज़ अवर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। हम तो पहले एक DFS ले लेंगे, मतलब DFS हमारा कोड का स्ट्रक्चर होगा। उसमें हम क्या करेंगे, नोड रिटर्न मतलब 1 रिटर्न करेंगे जब भी हमें हमारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। ओके, और हर DFS कॉल में हम उस नोड काउंट में उस मतलब प्लस करते रहेंगे। अगर DFS रिटर्न भी क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा कर करके 1 ही करने वाले हैं, और कब करेगा, जब डेस्टिनेशन मिल जाएगा। मिल गया तो रिटर्न 1 कर देगा, तो इसमें हम काउंट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो अप्रोच है ना, ये होगा 2:n कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा, क्योंकि हमें हर नोड के लिए अलग अलग बार देखना पड़ेगा कि कौन सा नोड कितनी बार कहाँ से जा रहा है। सो हम यहाँ पे DP की मेमोराइजेशन टेक्निक मतलब यूज़ कर सकते हैं। उसमें बेसिकली इतना ही होगा कि जो भी नोड पहले से विजिटेड होगा ना, वो हम अलग स्टोर और चेक करने की बजाय, मतलब सपोज हम अभी 0 पे खड़े, सपोज हम 1 पे खड़े, और 1 पे ऑलरेडी विजिटेड है, और हमें पता है हम 1 पे ऑलरेडी विजिट करके गए हैं, और हमें पता है कि 1 पर जो कोई मतलब 1 से जो कोई पाथ है जो 3 तक जाएगा, वो 2 पाथ है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टोर कर देंगे। सो जब भी हम कोई भी DFS कॉल करने से पहले मेमो मतलब इस एरे में चेक करेंगे, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम सब वो कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, वो वहाँ हमारा टाइम बचेगा। तो इतना ही पार्ट है DP का, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मेमोराइजेशन यूज़ करने वाले, विच इज़ यूज फॉर मतलब मेमोराइजेशन सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है कि प्रीवियस रिकर्सिव कॉल याद रखने के लिए, क्योंकि अगला मतलब रिपीटेटिव टास्क बच जाए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कोड। ठीक है, ये हो जाएगा उसका कोड। अभी कोड में क्या देखा है बताता हूँ। ठीक है, देखो पहले तो पहले तो कुछ ऐसा होगा कि हमने एक मतलब ये हमारा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, एंड दिस इज अवर हेल्पर फंक्शन। ठीक है, DFS का कोड है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेक्टर एडजेसेंसी ले लिया जो हमें खुद तैयार करना पड़ता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं हम उसे, और एक मेमो एरे लिया है जिसमें जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे उतने साइज का होगा, सबको -1 से फिल कर देंगे। ठीक है, हमने अभी हमारी जो एजेस दी होंगी ना, उसमें हमने ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, और हमने क्या किया, अभी हर एक जो पहला होने वाला है ना, वो स्टार्टिंग नोड होगा, और दूसरा जो नोड होने वाला है ना, वो हमारा वो हमारा मेन मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं वो नोड होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ओके, इज दैट। ठीक है, सो सी अब हम कहाँ से जा रहे हैं, हम जीरो के लिए हम क्या करेंगे, हम यहीं पे हम जीरो के लिए हम जीरो E(0) मतलब जीरो के लिए हम क्या डाल रहे हैं, पुश बैक E(1) मतलब 1 पुश कर रहे हैं। और एक कब होगा, इसलिए रन होगा, मतलब E(0) ये होगा, E(0) ये होगा, और इस E(1) ये होगा, मतलब जीरो के लिए इसको पुश कर दो। ठीक है, सो ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद में यह एडजेसेंसी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे DFS कॉल कर दिया। ठीक है, अब DFS में क्या होगा, DFS कॉल करने के बाद पहली कंडीशन तो वही होगी, अगर मेरा करंट नोड अगर डेस्टिनेशन है तो रिटर्न 1 कर दे। चलो वो नहीं है। उसके बाद में मेमोराइजेशन है, अगर मेमो में उसकी जो एंट्री करंट नोड की वो -1 नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो फर्दर रिकर्सिव कॉल करने में कोई मतलब नहीं, तो हम डायरेक्टली मेमो ऑफ व्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब जो भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर है वो रिटर्न कर देंगे और फंक्शन यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अगर मेमो ऑफ 1 -1 है, मेमो ऑफ मतलब नोड -1 है, तो हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। ठीक है, रिकर्सिव कॉल कहाँ पे करेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सिर्फ उस नोड्स के लिए। देखो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में उस नोड्स के लिए हम रिकर्सिव कॉल्स करेंगे और साइमल्टेनियसली उसमें ऐड करते चलेंगे, और बाद में क्या करेंगे, रिटर्न करते टाइम हम
मेमो ऑफ दैट नोड, हम उसमें काउंट स्टोर भी करते चलेंगे क्योंकि फर्दर कॉल्स हमें बचाने भी है, तो हम उसमें करते चलेंगे। ये कोड रिकर्सिव कॉल होते होते हमें आखिर में एक वैल्यू रिटर्न होगी विच विल बी द काउंट ऑफ द मतलब नंबर ऑफ पाथ्स होंगे। नाउ लेट्स सी द कोड रन, एग्जांपल लेंगे, ठीक है। Okay, this is given us like this. Okay, so let's do the dry run. This is the given code. Okay, this is the given code. Let me draw the graph for you. Number of nodes will be 0, 1, 2, 3, ठीक है, 3। तो देखो हम 0 पे से 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, तो इस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 2 पे से 1 पे से 3 पे जा सकते हैं और 3 पे से 2 पे से 3 पे जा सकते हैं। तो हमारा ऐसा ग्राफ होने वाला है, हमारा ये सोर्स होने वाला है और ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ठीक है। दिस विल बी अवर सोर्स, दिस विल बी अवर डेस्टिनेशन। सो अब कोड ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते। एक मेमो एरे ले लिया हमने, मेमो एक एरे होगा, टेक दैट एज, ओके लेट्स टेक दैट फॉर एरे आंसर। एरे हमने ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया। अभी हमने फंक्शन रिकर्सिव कॉल किया। अब सोर्स क्या होगा हमारा, पहले तो हमने 0 के लिए कॉल करेंगे, पहले हम 0 के लिए कॉल करेंगे, ये हमारा 0 के लिए हम पहले कॉल करेंगे। हमने 0 के लिए कॉल किया, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, मेमो में भी वो 0 वाला देखो -1 होगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद में हम फिर यहाँ से काउंट 0 किया और हमने अभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कॉल करने के लिए स्टार्ट किया। उसमें हम एडजेसेंसी में v मतलब v पहला एलिमेंट मतलब कौन, यहाँ पे 1। सो यहाँ पे हमने 1 के लिए स्टार्ट किया, 1 के लिए कॉल किया, ठीक है। 1 के लिए यहाँ से कॉल होगा, ठीक है। पहला कॉल किसके लिए जाएगा, पहला कॉल किसके लिए जाएगा, 1 के लिए जाएगा, ठीक है। पहला कॉल 1 के लिए गया, नहीं पहला कॉल वैसे तो 0 के लिए जाएगा, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉल 1 के लिए गया, ठीक है। 1 पे हमने यहाँ पे फिर से चेक किया, ठीक है। 1 पे हमने फिर से यहाँ पे चेक किया कि क्या हो रहा, तो वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर से हमने इसके लिए कॉल किया, मतलब 1 के एडजेसेंसी मैट्रिक्स के लिए कॉल किया, तो 1 के एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कौन है, 3 है। सो ठीक है, 3 होने के बाद हम फिर से 3 के लिए ऐसे कॉल करेंगे, ठीक है। हमने फिर से 3 के लिए कॉल किया, हमने यहाँ से फिर से 3 के लिए कॉल किया और 3 के लिए कॉल करने हमें मिल गया कि हमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। रिटर्न 1 करने के बाद वो प्रीवियस कॉल में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस कॉल में आने के बाद वो फिर से किसके लिए रन करेगा, वो 1 में भी सब हो गए हैं, सो अभी वो फिर से प्रीवियस कॉल पे जाएगा और 2 के लिए रन करेगा। देखो पहले तो अभी हमने 1 के लिए 1 के 3 के लिए रन किया था, वो यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 तो हमारा डेस्टिनेशन मिल गया और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद वो फंक्शन 3 से मतलब इस 1 से रिटर्न होने के बाद वो मतलब 3 के लिए कॉल हुआ था ना, इस 3 के लिए कॉल हुआ था, 3 में तो हमें ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक कॉल फिर से 1 के लिए जाएगा, ठीक है। 1 के लिए जाएगा, 1 में सिर्फ एक ही नोट था तो एग्जिट हो जाएगा और हमें यहाँ से रिटर्न में हम मेमो में 1 डाल देंगे क्योंकि हमें 1 से एक बात मिल रही ना, सो हम यहाँ पे मेमो में 1 डाल देंगे। हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है, ये 1 डाल दिया। उसके बाद हमने रिटर्न 1 कर दिया, काउंट में अभी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट कॉल करेंगे। नेक्स्ट कॉल किसके लिए होगा, 1 का तो खत्म हो गया ना, 1 का भी हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम करेंगे 2 के लिए कॉल। अभी क्या करेंगे, हम 2 के लिए कॉल करेंगे। अभी हमने 2 के लिए कॉल किया, ठीक है। 2 के लिए कॉल करने के बाद 2 में फिर से 3 है, देखो यहाँ से फिर यहाँ तो फिर से 3 है, यहाँ तो फिर से 3 है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। या तो फिर से 3 है, तो हमने फिर से 3 के लिए भी कॉल कर दिया, 3 के लिए हमने फिर से यहाँ से कॉल कर दिया। अभी 3 फिर से कॉल होगा, ठीक है।
3 यहाँ फिर से कॉल हो गया, फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी कि हमारा डेस्टिनेशन हमें मिल गया है, फिर से रिटर्न 1 हो जाएगा, फिर से कॉल यहाँ पे आएगा, फिर से कॉल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 2 मतलब परत फिर से 1 रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब काउंट में क्या आ जाएगा, अभी काउंट में यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, 2 रिटर्न होगा। और हमारे पास पाँच भी इतने ना, 0 1 3 और 0 2 3, ठीक है। दिस विल बी द कोड। लेट्स टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम विल बी टेकन, मतलब यहाँ नोड्स मतलब ग्राफ में एक्सपेक्टेड होता है कि टाइम होगा वर्टेक्स प्लस इन एजेस, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वी प्लस ए एंड विच विल बी सेम लाइक, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये होगा क्योंकि हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने यूज़ किया ना, तो यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, मतलब हाँ यही यूज़ होगा, ठीक है। लेट्स सी द कोड नाउ। ओके, so this is the code for this. Let's run the code now. Yes, test case is pass, and let's submit the code. All test cases are passed successfully. Thanks for watching. Keep growing, keep learning. Bye.